हमारे गांव के गनई चाचा, जिन्हें हम गनई हरिजन के नाम से बुलाते थे, संबोधित करते थे। हालांकि गनई हरिजन उनका नाम था, लेकिन हम उन्हें गनई चाचा ही कहते थे। का चाचा, का हाल हो, ठीक बड़ा? तो चाचा बड़े पहले, अरे बच्चा वाह वाह, कब आया? अरे बच्चा, तू सुना इलाहाबाद पढ़ा था? हम कहे हाँ चाचा। तो गनई चाचा बहुत दिनों के बाद, अब तो नहीं रहे, मृत्यु से कुछ दिन पहले हमसे बोले, बच्चा हमको हरिजन मत बोला करो। हम कहे तब? मतलब संबोधन, हम तो उनको हरिजन भी कभी नहीं बोले, हम गनई चाचा ही बोलते थे। लेकिन बात जब उठी तो उन्होंने कहा, बच्चा हमका चमार बोला चली, लेकिन हमके हरिजन मत बोला। हम हालांकि वो बात के समझ ना पड़ी, लेकिन बचपन से लेके हमारे दादाजी और गनई चाचा हमारे ट्यूबवेल पर अक्सर मिलते थे। हमारे एक ट्यूबवेल गनई चाचा के दरवाजे पर है। गनई चाचा को उनकी बस्ती के लोग साहब कहते थे। थोड़ी जानकारी या पढ़े लिखे कम थे, लेकिन थोड़े ज़्यादा अकल थी उनमें। एक दिन हम गनई चाचा के घर पे बैठे थे और ट्यूबवेल हमारा चल रहा था। हमको प्यास लगी तो उनकी औरत, यानी कि जो गनई चाचा की वाइफ है, जिनको हम चाची कहते थे, तो बर्तन धुल कर पानी से अपने गिलास, कटोरी, चम्मच वहीं रख दिए। अपना सूख रहा था। हमको प्यास लगा, हम गनई चाचा गिलास लिए और हैंड जो चल रहा था ट्यूबवेल, उसमें से गिलास में पानी भर के पीने लगे। और चाचा दौड़ते हुए, अरे बच्चा रुक जा रुक जा रुक जा, यही क्या करता हुआ? हम तब तक पानी पी लिए। कहा भाई चाचा? अरे बेटा, तू ही गिलास में पानी पिया था। हम कहे क्या भाई? अरे अब हमारे बर्तन में तुम पानी पियोगे बेटा? बड़ा तकलीफ हुआ उस दिन हमको। हम कहे काहे चाचा? ना बाबू, कुछ भी हो, तू ठाकुर हवा, हम लोगों से बड़ा हुआ। हम उस दिन बहुत समझाए चाचा को, ना चाचा, हम तो तुम्हारे थाली में खानो खाब। बड़ी कोशिश किए, लेकिन वो उनकी आंख में आंसू आ गया। ना बेटा, अरे बच्चा, ना 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 बाबू, तू बड़ा हुआ बाबू। वो बड़ा बड़ा कह रहे थे, और वो बड़ा बड़ा वाली बात आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकलती। किस बात का बड़ा? हम किस बात के बड़े हो गए भाई? मैं ठाकुर, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य के इस जो तथा कथित वर्ण बनाया गया, इसका घोर विरोध करता हूं। मैं सीधे जानता हूं, जिसके कर्म अच्छे हों वही ब्राह्मण है, वही क्षत्रिय है। शूद्र का मतलब क्या हुआ है? जिसके बुरे कर्म हो। मतलब चमार के घर में जो पैदा हुआ वो चमार ही रहेगा जीवन भर। खैर, बहुत गुड़ विषय है। आज तक कर तो सरकार भी इसका सामना नहीं कर पाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे याद है वाकया, मैं 8वीं या 9वीं में पढ़ता था और हमारे घर से नज़दीक एक बाजार है शाहगंज। मेरे पिताजी मेरी दवा करने के लिए, मेरे टॉन्सिल हो गया था, हमको ले गए थे और शाहगंज का जो चौराहा है वहीं से जीप पकड़नी थी घर वापस आने के लिए। पिताजी एक चाय की दुकान पर हमको बिठाकर और चले गए। बोले हम आ रहे हैं बेटा कुछ सामान वामान लेने, और उनको आने में आधा घंटा लग गया। और तभी हमारे गांव के वही हमारे गनई चाचा बाजार गए थे शाहगंज। वो आए, वो भी जीप पकड़ने आए। बोले अरे बचवा, तू यहां कैसे? हम कहे चाचा, टांसिल हो रहा ना, तो बाबू ले आए बाटन, गहन को दवाई लावे। फटाफट फटाफट तो छोला और समोसा मिक्स करके गर्मा गर्म बन रहा था, और ले आए। ले बचवा, खाओ 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 खाओ। मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं भाई साहब। मैं क्या बोलूं, मैं भावुक हो जा रहा हूं। जो शिद्दत से गनई चाचा ने मुझे वो खिलाया था। आज भी जब मैं अपने गांव जाता हूं, दलित बस्ती में जाता हूं, तो मैं सबके घर बैठता हूं और डंके की चोप से सबके बर्तन में भी खाना भी खा लेता हूं, पानी भी पी लेता हूं, जिसको मुझे जो कहना हो वो कहे। लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि इस व्यवस्था से कब समाज बाहर निकलेगा। चांद तक पहुंच गए हम, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस गंदी कुरीतियों को दूर करिए।
कोई ठाकुर नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं। इंसान है, इंसान है। अच्छा इंसान अच्छा इंसान होता है, बुरा इंसान बुरा इंसान होता है। बस ये जातिवाद से ऊपर उठिए।